नमस्कार, मैं दीपांग जोशी दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेषकर बात करेंगे एकादशी के बारे में। जी हाँ, एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गणेश उत्सव भी चल रहा है, साथ में इस एकादशी के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि गणेश उत्सव के साथ साथ एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये एकादशी कोई मामूली एकादशी नहीं है, जो नॉर्मल एकादशी से थोड़ा सा ये अलग है, डिफरेंस है। इनमें क्या डिफरेंस है और क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो ये वामन एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं, ढोल ग्यारस भी इसे कहते हैं। और साथ साथ में इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप दुख सब नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं आपको सुना दूं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस एकादशी में इस बार एकादशी 2 बार है। जी हाँ, 2 बार एकादशी होगी। तो पहले मैं आपको कहानी सुना दूं कि इस बार एकादशी की कहानी क्या है। कि इस एकादशी की एक विशेष कहानी है। आज से कई पुराणों में बताया गया है कि कई वर्षों पहले जब राजा बलि थे उस टाइम की बात है। वो क्या करते थे कि वो भी दान पुण्य बहुत करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धनवान थे और दानवी करण जैसे दानवी करण जैसे ही थे और दयालु प्रवृत्ति के थे और श्री हरि विष्णु के उपासक थे। और लेकिन साथ में वो एक राक्षस दानव योनि में जन्म हुए थे, राक्षस योनि में जन्म हुआ था। फिर भी वो भगवान विष्णु को अपनी मौत मानते थे। एक दिन की बात है, जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने क्या करा था कि यज्ञ करते थे तो दान पुण्य भी कर देते थे। तो उन्होंने सब कुछ, जैसे कि जीत तो सब कुछ ले रखा था, उन्होंने पृथ्वी लोक पे राज कर रखा था और इंद्र लोक पे भी राज कर लिया था। तो सभी देवी देवताओं ने ऑलरेडी अपने भगवान विष्णु से बोला कि आप प्रभु हमें बचाएं और हमारा स्वर्ग राज दिलाएं, और ये सब ऐसा हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यहाँ गए। जी हाँ, तो राजा बलि के यहाँ वो ऐसे वामन अवतार लेके गए, जो कि ब्राह्मण अवतार ही होता है एक तरह से। बाल ब्राह्मण सभी गए, तो वामन देव में कहा गया। तो वो वहाँ गए तो राजा बलि सभी को दान दे रहे थे, सभी ब्राह्मणों को देते हैं हम दान दे रहे। तो वो पहुँच गए और उन्होंने एक बोला कि मुझे आप दान देंगे। तो बोले राजा बलि बोले आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा ब्राह्मण देवता, आप बताइए तो सही। तो उन्होंने एक बोला कि आप एक बार और सोच लीजिए, अगर मैं दान आप नहीं दे पाए तो फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैंने दान आप नहीं दे पाया या मैं उसे नहीं कर पाया वचन पूरा। तो राजा बलि बोलते मैं अवश्य करूँगा। पर इतने में शुक्राचार्य जी इस बात को भाप लेते हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने देख लिया था कि अरे ये तो भगवान विष्णु है जो वामन अवतार बन के आए हैं। तो उस वक्त उन्होंने राजा बलि को काफ़ी कहा कि ये भगवान विष्णु है, वामन अवतार में आए हैं और आप इनमें वचन दे रहे हैं। मैंने बोला अब मेरे घर पे जो भी आएगा, भले भगवान विष्णु भी अगर याचक बन के आ रहे हैं तो मैं उसे दान अवश्य दूंगा। तो इस बात को सुन के भगवान विष्णु ने प्रण दिया। तो उन्होंने जब इस बात को सुन के, इस बात को देख के उन्होंने, राजा बलि ने बाकायदा वचन दिया और भगवान वामन देव को, और बोला कि आप जो मांगेंगे वो सब दूंगा। तो ठीक है, उन्होंने बोले कि मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए राजन, सिर्फ 3 पग भूमि दे देना, 3 पग भूमि दे देना। तो ठीक है, राजा ने बोला जैसा आप कहें। तो पहले ही पग में भगवान विष्णु इतने विशाल हो गए, वामन अवतार इतना विशाल ले लिया, पूरी पृथ्वी एक पग में नाप ली। एक पग मतलब एक पैर के पहले चरण में, और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया उन्होंने। सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब उन्होंने नाप लिए। उसके बाद जो आखिरी का जो बचा था, अब उन्होंने पूछा मैं आखिरी पेड़ कहाँ रखूं, बताओ, आपने तो मुझे वचन दिया है 3 पग भूमि देने का। तो राजा बलि बोलते हैं आप एक काम कीजिए, हे भगवान विष्णु, आप मेरे सर पे आप ये पग रख लीजिए। तो उन्होंने अपने आप को भी भगवान विष्णु को समर्पित किया और उन्होंने वो पाताल लोक चले गए, और पाताल लोक में भी भगवान वामन देव की उन्होंने स्थापना करी, और उसी दिन से ये वामन एकादशी शुरू होती है। और इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु परिवर्तित होते हैं और भगवान विष्णु जो है इसे परिवर्तन माना जाता है। और ढोल ग्यारस भी से इस दिन से शुरू होती, ढोल ग्यारस के से माना गया है। तो ये एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को इसका व्रत करना ही चाहिए। बड़ी
ये परिवर्तन एकादशी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो आप सभी इसका व्रत रखें। अब मैं बता देता हूँ कि व्रत किसको कब रखना है, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति जो रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो उन लोगों को विशेषकर 25 सितंबर को इस एकादशी का व्रत रखना है और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण करना है। जी हाँ, मैंने अभी पोस्टर में दे रखा है, सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। साथ में आप अगर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं वैष्णव संप्रदाय वाले लोग, इस्कॉन के जो लोग होते हैं, जो कि वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, जो कि ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, विशेषकर उनके लिए एकादशी 26 तारीख को है और वो 27 को उसका पारण करेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्यों है इतना? तो इसलिए है क्योंकि जब हम ये जो एकादशी करते हैं 25 वाली, वो गृहस्थ लोगों के लिए होती है। इसमें पूरी एकादशी 25 से लेकर 26 तारीख तक। पर लेकिन वैष्णव संप्रदाय वाले और जितने सन्यासी होते हैं, उन सबका ये मानना है, मत है कि जब 26 तारीख को एकादशी हो, अगर सुबह एकादशी हो उद्यात तिथि के अनुसार, तो उसी दिन द्वादशी भी हो और एकादशी भी हो, तो उसको वेंजुली एकादशी कहा गया है। जी हाँ, जिस दिन द्वादशी और द्वादशी एकादशी और द्वादशी का जब मिलन, जिसे हम कह सकते हैं, उसे वेंजुली एकादशी कहा गया है। तो ये आध्यात्मिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विशेषकर उन लोगों को आप 26 तारीख को व्रत रखना चाहिए, और जो गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ में रहते हैं, परिवारजनों के साथ रहते हैं, वो 25 तारीख को व्रत रखेंगे। तो मैं दोनों का, अभी आप पोस्टर देख लेंगे, दोनों के बारे में बता रखा है इस पोस्टर में। तो आप दोनों एकादशी, 2 दिन है एकादशी, तो आपके हिसाब से जो आपको उचित लगता है, क्योंकि मैं अब आपके ऊपर छोड़ूंगा कि जो उचित लगेगा वो एकादशी आप कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। तो बस मैं आपसे यही आज्ञा लेना चाहूँगा, और एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढोल ग्यारस की, परिवर्तन एकादशी की, और विशेषकर ये वामन एकादशी भी है। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप एकादशी व्रत अवश्य करेंगे, निष्ठा से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, ताकि आपके जीवन काल में परिवर्तन अवश्य आएगा। धन्यवाद। Thanks for watching my video and like and subscribe more. Thank you.